बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वो इसमें आपका टोटल 50 मार्क्स है, यानी आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो भी 50 है। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। और गलत उत्तर अगर आपका हो जाता है तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका एक विवरण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन है सोशल साइंस के पेपर में। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा क्वेश्चन, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला, तो फोर्ट विलियम किला जो है वो कोलकाता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? किस चीज़ की खेती जबरन कराई जाती थी? तो वो खेती थी आपकी नील की खेती। नील की खेती किसान नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे काफ़ी समय तक खेत में जो जड़ें होती थी वो नहीं जाती थी, इसलिए किसान को जोर जबरदस्ती ये खेती कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम पूछा है, तो प्रथम जो है वो बम्बई में स्थापित किया गया था, जिसे अभी हम मुंबई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित नाम यहाँ पे जो है वो है मंगल पांडे। ये 1857 की क्रांति के एक प्रमुख चरित्र के रूप में हम इन्हें देखते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालिक कारक, इसमें बहुत सारे कारण शामिल थे इस क्रांति के, लेकिन जो प्रमुख उस समय जो कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का अफवाह फैलाना, कि जो कारतूस बने हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया जा रहा है। ये उस समय का काफ़ी प्रमुख कारण रहा 1857 के विद्रोह के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये जो आंसर है इसका हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो ये काफ़ी फेमस नाम है, आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। 12 नंबर क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, अपने पुत्र की शादी एक विधवा से किया था और इस तरह से उन्होंने विधवा विवाह का प्रचार किया। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सी स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? इसके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताराबाई शिंदे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? पेरियार के नाम से जाना जाता है आपका पंडिता रामाबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो राजा
राममोहन राय के द्वारा की गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति पूछा तो अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का और एक नाम है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? 1929 और 8 अप्रैल, तो ये था सरदार भगत सिंह जी। ठीक है, सरदार भगत सिंह ने ही क्या किया था, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका माइकल किंडो। 20 नंबर क्वेश्चन, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो ये काफ़ी प्रचार में था और आपने हर जगह सुना होगा इसे, चंद्रयान ये 2 था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, चंद्रयान 2 काफ़ी सफलतापूर्वक इसमें लैंड किया और भारत ने एक काफ़ी सफलता हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत है। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? मृदा के निम्नीकरण में जो सहायक है वो है वनोन्मूलन, वनों की कटाई, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, तीसरा अतिचारण। ये तीनों ही मृदा के निम्नीकरण में सहायक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2.7% जल ही पीने योग्य है। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो ये युवाओं के कौशल विकास से है। युवाओं के कुछ अगर उनमें टैलेंट है तो उनको उभारने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन चीन द्वारा किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो एपीकल्चर जो संबंधित है वो मधुमक्खी पालन से है। 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? मसालों का उत्पादन के बारे में पूछा गया है, तो भारत इसमें सबसे प्रथम आता है। अंग्रेज फिर पुर्तगाली, इन सभी लोगों ने जब भारत पे कब्जा किया था तो ये यहाँ से क्या करते थे, मसालों का व्यापार करते थे। ठीक है। उसके बाद जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह इस्पात। 31 नंबर क्वेश्चन, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। 32 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा सिंदरी। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है? जनसंख्या परिवर्तन के क्या प्रमुख कारण है? तो जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है, तो ये तीनों है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 34 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो जो शासन पद्धति है वो हमारी संसदीय शासन व्यवस्था है और इसी पद्धति को अपनाया गया। 35 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए 6 तरह के। ठीक है,
36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्म को लेकर धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी, और प्रथम राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो जब प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और यहाँ पे प्रधानमंत्री पूछा गया है तो इसीलिए क्या होगा, इंदिरा गांधी। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरकार को जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं कर से। हम लोग जो टैक्स देते हैं उन चीज़ों से ही सरकार के पास पैसा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। 40 नंबर क्वेश्चन, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो टोटल सांसदों की संख्या चाहिए वो है 272। ठीक है, ये कम से कम बोला गया है, इससे अधिक भी कोई पार्टी ला ही सकती है। 41 नंबर क्वेश्चन, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? यानी किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स डे जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? देश के सभी नागरिकों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। संसद कानून बनाने का काम करती है। 44 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? यानी झारखंड में लोकसभा की कितनी सीट है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे कितने हैं झारखंड में? 14। 45 नंबर क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2002 ईस्वी में। 46 नंबर क्वेश्चन, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या है वो है 24। 47 नंबर क्वेश्चन, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 48 नंबर क्वेश्चन, वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इनके लिए हाशियाकरण नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? तो ये जो प्रतिशत है वो है 26%। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके मॉडल सेट का, वो है सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस तरह से आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।